है वेलकम बैक। आई एम लकी सर और आज के सेशन में आपको हम ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 3 कराएंगे। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपको बेसिक फार्मूले बताए हैं और आज भी आपको बेसिक फार्मूले ही बताएंगे। और बात करें आप कौन देख सकता है इस वीडियो को, तो मैट्रिक्स के हों स्टूडेंट्स या इंटरमीडिएट के हों या एसएससी लेवल के एग्जाम की बात करें या डिफेंस लेवल के एग्जाम की बात करें, सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, और इसको देखने से पहले पार्ट 1 पार्ट 2 आप जरूर देखें। प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिलेगा और आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दिया जाएगा। बेहतर तैयारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है, देखिए आज के वीडियो में जो आपको मैं फार्मूले बताने जा रहा हूं, इसमें कभी समस्याएं आ जाती हैं। हमें लिखा मिलता है sin 90 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, 300 प्लस 60 प्लस थीटा। तो ऐसी समस्याओं से जब हम जूझते हैं तो हम एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है और इसी कंफ्यूजन को आज मैं दूर करूंगा। कैसे समझेंगे इन फार्मूलों को? ठीक है, कितने फार्मूले होंगे टोटल सभी और बहुत से बड़े बड़े वैल्यू को हम कैसे ब्रेक करेंगे। ठीक है, आइए देखता हूं। देखो, इसके लिए आपको एक अष्टक बनाना पड़ेगा। ठीक है, अष्टक मतलब एक एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष की लाइनें खींचनी है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। देखिए इधर खींचो, ये हमारा वाई अक्ष, वाई एक्सिस, और ये हमारा एक्स एक्सिस। ठीक है, ये वाई ऊपर वाला हमारा वाई एक्सिस, नीचे वाला एक्स एक्सिस। अब यहां पर हमारे 4 कॉलम है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये बन गया हमारा चौथा। और इसीलिए 4 बनते, इसीलिए इसको बोलते हैं चतुर्थांश। ये प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। अब इसमें समस्या आती है एंगल्स। एंगल्स कैसे पता लगा? तो अगर हम बात करें राइट एंगल की, एक समकोण की, तो समकोण हमारा बनता है कुछ इस प्रकार से, एक ये सीधी लाइन और एक ये सीधी लाइन। ये हमारा कोण कितने का बनता है? ये बनता है 90। ये कोण बनता है पूरे 90 का। तो इसमें ये सारे कोण, ये सारे कितने के हैं? 90 के। ये सभी 90 के हैं। 90 90 90 90। मतलब पूरा अगर सर्किल को कंप्लीट किया जाएगा तो 360 डिग्री का कोण कंप्लीट होगा। तो हम 360 तक के सूत्रों को यहां से हम डेरिवेट कर सकते हैं। देखिए, अगर मैं बोलूं कि ये वैल्यू हमारी यहां तक है तो आप कह सकते हो कि ये 90। कितनी है? 90। अगर इसको मैं थोड़ा सा कम कर दूं तो आप कह सकते हैं कि ये एग्जैक्ट 90 नहीं है। 90 से ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री कुछ कम है। 90 से ये कुछ कम है, तो इसी को लिखा गया 90 से कुछ कम। कुछ कम को आप थीटा, बीटा, ए बी सी डी जिससे आप प्रेजेंट करना चाहोगे उससे कर दोगे। तो इसको बता दिया 90 से कुछ कम, पहला ये हो जाएगा। अब इसके बाद जैसे ही हमने बताया कि ये वैल्यू, ये कितनी? 90। अगर इससे थोड़ा भी आगे आ गए तो आप ये बात कह सकते हैं ये अब 90 नहीं रहा। ये कितना? 90 नहीं रहा। कितना हो गया? 90 से कुछ ज्यादा हो, कुछ 5, 10, 15 कुछ ज्यादा हुआ है। इसी को मैं लिखता हूं 90 से कुछ ज्यादा, 90 प्लस थीटा लिख दिया। अब उसके बाद में अगर यही हमारा यहां तक होता, देखिए ये एक है सीधी लाइन, ये एकदम स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होता है वो हमेशा होता है ये होता है 180। ये कितना है? 180 है। तो ये 180 है। अगर मैं इसको लेकर के आऊं यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक, तो ये 180 होगा। अब अगर इसको थोड़ा सा पहले ब्रेक कर, अब तो आप ये बात कह सकते हैं कि जब तक ये यहां इसके अंदर रहेगा तो ये 180 नहीं रहेगा।
180 तो इसके यहाँ पर जब एग्जैक्ट आए स्टेट में आएगा तो 180 होगा। 180 से ये कुछ कम हो जाएगा। कम होगा कितना, कुछ कम होगा, पता नहीं कितना कम होगा। तो 180 माइनस थीटा, मतलब किसी एक चतुर्थांश में दो एंगल हमारे बिलोंग कर सकते हैं। यहाँ पर एक 90 प्लस थीटा हो गया, क्योंकि 90 से ज्यादा हो सकता है, और 90 से जो ज्यादा हो सकता है वो 180 से कम हो सकता है। अब दूसरी बात, अगर यही हमारा मूव करता हुआ एंगल इससे थोड़ा सा आगे निकल, थोड़ा सा आगे, तो आप ये कहेंगे 180 से थोड़ा सा ज्यादा हो गया। जितना भी हुआ हो कुछ ज्यादा हुआ है, तो इसीलिए इसको लिखा जाएगा 180 से कुछ ज्यादा। 180 से कुछ ज्यादा हो गया। अगर अब इसको देखो, अगर यही मूव करता हुआ यहां, जैसे यहां पर आएगा, तो आप कह सकते हैं 90 90 90, ये हो गया 270, 270 हो गया। लेकिन अगर दो इसके अंदर ही रहे, इस चतुर्थांश के अंदर रहे, तो यहां तक तो 270, लेकिन इधर 270 से कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 270 से कम हो गया। कितना कम हो गया? थीटा कम हो गया। यहाँ पे कितना हमारा थीटा, 2 4 10 15 डिग्री, जो भी कम होगा वो माना जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी देखो ये स्ट्रेट लाइन थी, 180 को क्रॉस करती है, तो 180 प्लस थीटा 270 के अंदर रहती है, तो 270 माइनस थीटा। इसमें भी दो मिल गए, इसमें भी दो मिल गए। अब देखिए यही हमारा मूव करता हुआ जैसे इसको क्रॉस, इस पर आएगा, इस पर आएगा 270 हो जाएगा, तुरंत 270 हो जाएगा। और जैसे इसको क्रॉस करके आगे आएगा तो 270 से थोड़ा सा आगे हो जाएगा। 270 से प्लस हो गया, 270 में प्लस हो गया। और अगर ये मूव करता हुआ यहां आ जाए तो बताता ये पूरा मूवमेंट, ये पूरा मूवमेंट कितना होगा? ये पूरा मूवमेंट कितना होता है? 360 का। तो ये यहां पर अगर आएगा तो ये हो जाएगा 360, लेकिन इसके अंदर ही रहे तो ये होगा 360 से कुछ कम रहेगा, 360 से कुछ कम रहेगा, इसलिए लिखा 360 माइनस थीटा लिखा जाएगा। और अगर फिर ये जब जैसे इस पे आएगा, ये तो 360 हो गया, और जब ऐसे ऊपर बढ़ेगा तो अब कह सकता हूं ये 360 से ऊपर जा रहा है। ये सर्कल चलता रहता है, ये यहां से कितने भी सर्कल होंगे वो सब कंटिन्यू रहेंगे। तो ये 360 से क्या हो गया? ज्यादा। कब? जब ये मूव करता हुआ। तो अब देखिए दोनों में इधर भी दो दो, इधर भी दो दो, मतलब जितने भी चार चतुर्थांश हैं, प्रथम चतुर्थांश में आपके दो मिल गए, दूसरे में दो मिल गए, तीसरे में भी दो मिल गए, चौथे में भी दो मिल गए। इतने ही टाइप के फार्मूले होंगे, इसके अतिरिक्त कोई फार्मूला नहीं है। अब इनको याद कैसे किया? समस्या आती है याद करने। ये तो सभी को पता है कि 90 प्लस होता है, 90 माइनस होता है, 360 प्लस होता है, 360 माइनस होता है, 270 प्लस होता है, 270 माइनस होता है, 180 प्लस होता है, 180 माइनस होता है। अब समस्या आती है सबका रिजल्ट कैसे याद किया जाए। देखो इसको मैं थोड़ा हटा देता हूं ताकि आपको थोड़ा दिखाई दे। तो देखिए इसको याद करने का बहुत आसान सा तरीका है, बहुत आसान सा तरीका। जो बात बताऊंगा शायद कभी सुनी हो किसी से, लेकिन आई होप आपको समझ में आ जाए, इसलिए ऐसा तरीका दूंगा। आप इसको दो तरीके से डिवाइड कर लेना, 180 और 360, 180 और 360 को एक साथ लिख लेना, 180 और 300 और 360 को एक साथ हमने बताया। और फिर बचे दो और बच गए, 90 और 270, मतलब 90 और 270, 90 और 270 के लिए अलग नियम है। ठीक है, दो होंगे। तो अब कोऑर्डिनेट कितने होते हैं? त्रिकोणमिति अनुपात कितना रहा है? त्रिकोणमिति अनुपात होता है 6। कौन कौन सा? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा,
कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। ये 6 ही अनुपात होते हैं, इसके अलावा कोई अनुपात नहीं। ये इनकी वैल्यूज को ये सब पूरा एक्सप्लेन करके आपको पार्ट 1 में बताया था। पार्ट 1 में बताया था ये कहां से आए, ये क्या होते हैं, इनके क्या फार्मूले हैं। ठीक है, अब देखिए अगर 180 और 360 कभी भी लिखा दिखाई दे और इनका जब हम वैल्यू देंगे, साइन का देंगे, ठीक है, इस थीटा को हम हटा देते हैं यहां से। थीटा हमारा कौन सा चलेगा, 180 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा। तो ये थीटा यहां से कर दिया रिवर्स, गायब कर दिया। देखिए जब आपको 180 और 360 दिखाई दे, चाहे प्लस में लिखा हो चाहे माइनस थीटा में लिखा हो, तो आपका रिजल्ट नहीं बदलता। मतलब साइन का साइन रहेगा, कास का कास रहेगा, टैन का टैन रहेगा और कॉट का कॉट रहेगा, सेक का सेक रहेगा और कोसेक का कोसेक रहेगा, कोसेक रहेगा। तो ये दो का तो समस्या समाप्त हो जाएगा। अब कभी प्लस आएगा कभी माइनस आएगा, लेकिन उससे पहले इसका क्या होगा इसको समझो। तो कोऑर्डिनेट तो इसमें भी 6 ही है। कौन कौन से, वही है अपने साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो कोऑर्डिनेट तो वही है, लेकिन थीटा क्या है, थीटा है 370 प्लस थीटा या 370 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा। तो यहां से थीटा को इसलिए कर दिया हमने रिवर्स कर दिया। ठीक है, ये थीटा रिवर्स कर दिया। थीटा यहां पर क्या आएगा ये डिसाइड करेगा कि थीटा आएगा क्या। तो इसका जब हम रिजल्ट लिखेंगे, जब इसका रिजल्ट लिखेंगे तो साइन को लिखेंगे कॉस और कॉस को लिखेंगे साइन, उल्टा कर देंगे, साइन का कॉस में और कॉस का साइन में। टैन को लिखेंगे कॉट और कॉट को लिखेंगे टैन, सेक को लिखेंगे कॉसेक और कोसेक को लिखेंगे सेक लिखेंगे, इतना लिखेंगे। अब समस्या बचता है सिर्फ और सिर्फ साइन। प्लस कब आएगा माइनस कब आएगा, तो प्लस कब आएगा माइनस कब आएगा, उसके लिए ये बना होता है अष्टक, उसके लिए होता है अष्टक। अष्टक मतलब ए एस टी सी, ए एस टी सी, ये बताएगा अष्टक। ए मतलब ऑल प्लस, ए मतलब ऑल पॉजिटिव, ए का मतलब ऑल पॉजिटिव। एस का मतलब, एस का मतलब होता है साइन से, एस से क्या मतलब होता है साइन से, साइन पॉजिटिव। अच्छा साइन का उल्टा रिवर्स क्या होता है, साइन का रिवर्स होता है कॉसेक होता है, साइन का रिवर्स कॉसेक होता है, तो कॉसेक भी पॉजिटिव रहेगा। अब टी का मतलब क्या होता है, टी का मतलब होता है टैन, टी का मतलब होता है टैन, तो इसमें टैन पॉजिटिव रहेगा और टैन का है जो उल्टा जो होता है वो होता है कॉट, तो इस टैन कॉट पॉजिटिव हो गया। अब सी, सी क्या बताता है, सी से होता है कॉस, कॉस पॉजिटिव रहेगा और कॉस का रिवर्स होता है सेक, कॉस का रिवर्स है सेक, तो इस सेक पॉजिटिव रहेगा। अब 90 माइनस थीटा दिखेगा और 360 प्लस थीटा दिखेगा, तो 360 वाले में आता है कि आंसर भी सेम रहता है और साइन भी सेम रहता है। 360 वाले में आंसर सेम रहता है और ये बताएगा साइन सेम रहता है। अब 90 माइनस थीटा में, 90 माइनस थीटा में, 90 वाले में तो आंसर चेंज होता है, ऊपर का नीचे होता है और लेकिन साइन नहीं चेंज होगा। देखिए एक दो एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने बोला साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, देखिए साइन 90 माइनस थीटा, तो आप इस 90 को देखो, 90 है तो 90 तो यहां पर है, तो साइन का आंसर होता है कॉस, साइन का आंसर लिख दिया कॉस, कॉस लिख थीटा, क्या लिख दिया कॉस थीटा लिख दिया। अब उसके बाद में प्लस का या माइनस का,
तो अब ये वाला साइन बताएगा, साइन 90 माइनस थीटा था और 90 माइनस थीटा प्रथम चतुर्थांश से था, इसमें तो ऑल पॉजिटिव रहता है, तो ये आंसर आपका प्लस का हो जाएगा। जैसे अगला वैल्यू देखिए, अगला वैल्यू डिस्कस करेंगे। अगला वैल्यू यहां पर हम लिख रहे हैं कॉस, या कॉस 90 माइनस थीटा। तो कॉस 90 माइनस थीटा, तो 90 देख करके हमें कॉस का क्या लिखना पड़ेगा, साइन लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया साइन थीटा, और वैल्यू माइनस है, 90 माइनस वाला यहां से है, ऑल पॉजिटिव में रहेगा, तो आंसर पॉजिटिव में आएगा। इसी प्रकार से इसके चार और वो भी लिख देता हूं, साइन कॉस हो गया, फिर tan 90 माइनस थीटा जैसे ही लिखोगे तो आपको tan का 90 देख के लिख लेना है cot थीटा, पॉजिटिव रहता है, और अगर cot 90 माइनस थीटा लिखोगे तो हो जाएगा tan थीटा, ये भी पॉजिटिव रहेगा, और उसके बाद में sec 90 माइनस थीटा, ये आपका हो जाएगा कोसेक थीटा, पॉजिटिव रहेगा। अगला कोसेक 90 माइनस थीटा, ये आपका हो जाएगा सेक थीटा। तो ये लोग एकदम आसान हो गया, सूत्र बनाना बहुत सा आसान हो गया अगर इतनी बातों को अच्छे से समझ लिया जाए। बस इतना ही होता है इन सूत्रों में, ठीक है। अगर इसको जो समझ लेता है वो दुनिया में इससे रिलेटेड कोई भी सूत्र बना होगा, कोई भी क्वेश्चन बना के दे, चाहे जितना घुमाएगा वो क्वेश्चन आपका यहाँ से लगेगा, ठीक है। बेसिक वीडियोज में आपको इतने अच्छे से बताई हैं बातें, कैसे कब वैल्यूज हमारी चेंज करेगी, साइन को कॉस कैसे लिखा जाएगा, कॉस को tan में कैसे लिखा जाएगा, ये सारा कुछ एक्सप्लेन किया है, बहुत सारी चीजें। आगे देखिएगा, इसका एक लिख के देखते हैं। ये 90 प्लस थीटा है, 90 प्लस थीटा है, तो मैंने लिखा साइन 90 प्लस थीटा। तो भाई साहब 90 क्या बताएगा, 90 बताएगा कि चेंज होगा, कॉस थीटा आएगा, लेकिन साइन क्या बताएगा, 90 प्लस थीटा में साइन और कॉसेक का आंसर जो है वो प्लस रहेगा। साइन और कॉसेक, साइन का आंसर है प्लस में रहा। अगर मैं लिखता यहीं पर कॉस 90 प्लस थीटा, तो कॉस 90 तो बता रहा है कि साइन हो जाएगा, उलट जाएगा, लेकिन प्लस थीटा बता रहा है साइन और कॉसेक प्लस रहते हैं, और ये तो कॉस लिखा है, तो कॉस का आंसर प्लस ना हो करके माइनस हो जाएगा। ये नहीं कि ये साइन ये वाला माइनस प्लस होगा, नहीं, यहां से देखिए ये साइन है तो ये प्लस, ये कॉस है तो ये माइनस हो गया। अगला अगर लिखें तो tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा को क्या लिखा जाएगा, cot थीटा लिखा जाएगा, cot थीटा, लेकिन ये भी हमारा क्या रहेगा, माइनस रहेगा। cot 90 माइनस थीटा को लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का tan थीटा। अब आगे आ गया सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा को लिखेंगे तो आ जाएगा कोसेक थीटा। अब क्या कोसेक थीटा को प्लस लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हम इधर क्वेश्चन में देख करके आंसर को डिफाइन करते हैं। अगला आ गया कोसेक, तो कोसेक 90, सॉरी ये प्लस है आपका, 90 प्लस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। अब इसमें ये प्लस या ये प्लस, तो हमारा कहता है कोसेक वाला प्लस होता है, तो ये कोसेक यहां देखेंगे ये प्लस, और ये वाला क्या होगा, ये वाला होगा माइनस, ये वाला होगा हमारा माइनस। ये लोग 6 और फार्मूले लिखे, ठीक है। इस प्रकार से बहुत सारे फार्मूले लिखे जाएंगे, ठीक है, एक एक करके आपको सारे फार्मूले लिख करके जस्ट बताओ। अब इसके बाद में हम 90 का हो गया, तो 180 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा। देखिए ये हम फार्मूला लिख, साइन 180 माइनस थीटा, जब साइन 180 माइनस थीटा लिखा जाएगा तो 180 तो यहां पे है, तो मतलब साइन का आंसर साइन ही रहने वाला है, साइन का आंसर साइन थीटा ही रहने वाला है। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा रहेगा, लेकिन अब साइन कहां से, प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा, वो क्या बताएगा, ये हमारा स्टेप बताएगा। 180 माइनस थीटा तो सेकेंड में आता है, सेकेंड में आता है, सेकेंड में मतलब साइन और कॉसेक का प्लस रहेगा, साइन कॉसेक का रिजल्ट जो होगा वो प्लस रहेगा, बाकी सबका माइनस। तो ये साइन वाला था
तो प्लस रहा है। आगे इसी प्रकार से कॉस 180 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा ही रहेगा। 180 क्या बताता है, 180 बताता है कॉस का कॉस ही रहेगा, कॉस थीटा हो गया। लेकिन ये बता रहा है कि ये होगा माइनस का, क्यों, क्योंकि ये कॉस नहीं था। इसको देखता हूं, इसको नहीं, इसको देखता हूं। आगे टेन, इसी प्रकार से लिख दिया टेन 180 माइनस थीटा, इसको लिख दिया, आंसर हो गया माइनस टेन थीटा। ये हो गया कॉट, कॉट 180 माइनस थीटा, ये हो गया माइनस का कॉट थीटा। अब अगला सेक, सेक 180 माइनस थीटा, ये हो जाएगा माइनस सेक थीटा। क्यों, 180 है, 180 मतलब सेम सेम, 180 का मतलब क्या, तो सेम जैसा है वैसा रख दिया जाता है। ठीक है, अगला है कोसेक, कोसेक 180 माइनस थीटा, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका 180 माइनस थीटा हो जाएगा कोसेक थीटा, और ये रहेगा प्लस का रहेगा। ठीक है, कौन सा, कोसेक, कोसेक का आंसर प्लस का रहेगा। अब इसके बाद में 180 प्लस थीटा क्या होगा, 180 प्लस थीटा, तो साइन 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा हमारा 180 बताएगा, आंसर सेम हो जाएगा, आंसर सेम हो जाएगा। तो ये हो गया साइन थीटा, लेकिन प्लस का या माइनस का तो वो हमारा अष्टक बता देता है। भाई देखते हैं 180 प्लस इसमें आता है, ये है टी वाला, थर्ड है, थर्ड तो तीसरा है, उसमें टेन और कॉट पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब निगेटिव रहेंगे। टेन और कॉट पॉजिटिव रहेंगे तो ये हमारा निगेटिव हो गया क्योंकि टेन नहीं था। आगे लिखा कॉस 180 प्लस थीटा, तो ये हो गया माइनस का कॉस थीटा। फिर अगला लिखा टेन, टेन 180 माइनस का थीटा, तो ये हो गया माइनस का टेन थीटा। अच्छा, अब माइनस का टेन थीटा या प्लस का टेन थीटा, तो होना चाहिए हमारा प्लस का टेन थीटा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन टेन का है, तो आंसर हमारा पॉजिटिव हो गया। अगला कॉट, कॉट 180 माइनस थीटा, सॉरी ये प्लस है, प्लस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। अगला सेक, सेक 180 माइनस थीटा, सॉरी प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस का सेक थीटा, माइनस सेक थीटा। और अगला कोसेक, कोसेक 180 प्लस थीटा हो जाएगा माइनस का कोसेक थीटा, माइनस का कोसेक थीटा हो जाएगा। इस प्रकार से कोसेक 180 माइनस, सॉरी 180 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा के सारे फार्मूले दे दिए होते। इवन टू ऑल आपको समझना है सिर्फ और सिर्फ ये अष्टक और ये टेक्निक आनी चाहिए। 180 360 पर हमारा सेम रहता है, 90 और 270 पर ऊपर नीचे पास पास वाले चेंज हो जाते हैं। फर्स्ट में सभी पॉजिटिव थे, सेकेंड में साइन और कोसेक के आंसर जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे, थर्ड में टेन और कॉट के पॉजिटिव रहेंगे, फोर्थ में आपका कॉस और सेक का आंसर पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में आपको बताता हूं 270 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा को करके। देखिए 270 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा। देखिए 270 माइनस थीटा, पहले 270 माइनस थीटा सारे के एक ही साथ एक्सप्लेन कर देता हूं। 270 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा दोनों एक साथ एक्सप्लेन करेंगे। देखिए अब लॉजिक क्या है, 270 तो यहां है, 270 का मतलब पास पास वाले बदल जाते हैं। साइन का कॉस थीटा हो जाएगा और कॉस थीटा का साइन थीटा हो जाएगा, टेन का कॉट थीटा हो जाएगा, कॉट का टेन थीटा हो जाएगा। अभी ध्यान रखना, अभी चिन्हों का भी होगा इसमें, अभी एकदम एग्जैक्ट आंसर नहीं है, आपको बता रहा हूं। कोसेक, सेक का कोसेक हो जाएगा, कोसेक थीटा, और कोसेक का सेक थीटा हो जाएगा, सेक थीटा। अब बात आती है साइन की, साइन प्लस आएगा कि माइनस आएगा, तो ये कहां से था, 270 माइनस से। 270 माइनस कहां से है, थर्ड वाले से। थर्ड वाले में टेन कॉट पॉजिटिव बाकी निगेटिव, टेन कॉट के पॉजिटिव बाकी सारे निगेटिव। ठीक है, ये टेन कॉट यहां से देखा प्लस किया बाकी सब निगेटिव हो गए।
अब इसी प्रकार से 270 क्या बताता, बदल जाएगा, साइन थीटा का कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस वाले में साइन थीटा हो जाएगा, टेन वाले में कॉट थीटा हो जाएगा, कॉट वाले में हो जाएगा टेन थीटा, और सेक वाले में हो जाएगा कोसेक, कोसेक थीटा, और कोसेक वाले में हो जाएगा सेक थीटा। अब ये 270 प्लस थीटा कहां से, ये चौथे तो चतुर्थांश से, चौथे से 270 प्लस थीटा मतलब कॉस और सेक हमारा प्लस रहेगा, कॉस और सेक प्लस रहेगा, बाकी माइनस करो, ये बाकी माइनस कर दिया, कॉस और सेक वाला प्लस रहेगा, ये हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम 270 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा को आप समझ सकते हो। ठीक है, आइए फिर बताता हूं आपको अभी एक और 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा, इसका भी अभी बताऊंगा। और उसके बाद एक और आपकी कंडीशन आती है n गुणे 180 प्लस थीटा या n गुणे 180 माइनस थीटा की। ठीक है, 360 माइनस थीटा वाला, ठीक है, और आपका 360 प्लस थीटा का, 360 प्लस थीटा, इनके अलावा सूत्र नहीं होते इनमें। ठीक है, जितने आपको यहाँ पर सूत्र बता रहा हूं उतने ही सूत्र होंगे, बाकी सूत्र अलग से नहीं बनेंगे। तो 360 क्या बताता है भाई साहब, 360 बताता आंसर सेम रहता है, आंसर सेम रहता है मतलब साइन का साइन, कॉस वाले में कॉस, और सेक टेन वाले में टेन, और कॉट वाले में कॉट, और सेक वाले में सेक, और कोसेक वाले में कोसेक थीटा। ठीक है, तो लेकिन अब साइन कहां से आएगा, 360 माइनस थीटा है तो चौथे चतुर्थांश से, चौथे चतुर्थांश से इसमें कॉस और सेक हमारे कैसे होंगे, प्लस के होंगे, कॉस और सेक हमारे प्लस के होंगे, बाकी सब माइनस के हो जाएंगे, बाकी सब माइनस के कर दिए, तो हमारा ये सूत्र लिख गए। अब 360 प्लस थीटा, फिर से वही 300 बताता है सेम रहता है, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, टेन का टेन थीटा, कॉट का कॉट थीटा, सेक का सेक थीटा, और कोसेक का कोसेक थीटा, कोसेक थीटा हो जाएगा। तो अब इस पर ये 360 प्लस थीटा कहां से आया, ये आया पहले चतुर्थांश से, किससे आया, पहले चतुर्थांश है, और इसमें आर पॉजिटिव होता है, ये सब पॉजिटिव होगा। ठीक है, जिस प्रकार से 90 माइनस थीटा में ऑल पॉजिटिव होगा, 90 माइनस थीटा में ऑल पॉजिटिव था, 360 में ऑल पॉजिटिव था, दो में ऑल पॉजिटिव था, दो लोगों में साइन और कोसेक वाले पॉजिटिव थे, दो लोगों में टेन और कोट वाले पॉजिटिव थे, और दो लोगों में सेक और कॉस पॉजिटिव था। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। उसके बाद जब यही वैल्यू 360 से बहुत ज्यादा निकल जाती है, ठीक है, मतलब घुमा फिरा करके 1000 2000, ठीक है, तो वहां पर n गुणे 180 या n गुणे 360 प्लस थीटा का 360 माइनस थीटा के भी हमें सूत्र पढ़ने पड़ते, तो उनको भी डिस्कस करता हूं। पहले आप देख लीजिए n गुणे, ठीक है, n इंटू n इंटू n इंटू n इंटू n इंटू n इंटू n गुणा n गुणा n गुणा n गुणा n गुणा, ठीक है, तो ये सारा का सारा लिख दिया। अब देखिए भाई साहब, तो क्या इनको याद करेंगे जरा बताइए, साइन n गुणे 360 माइनस थीटा सेम रहा, ये n नहीं था तो भी वही था, n आ गया तो भी वही था, कॉस लगा दिया, कॉस n गुणे 360 माइनस थीटा कॉस थीटा, मतलब n से कोई लेना देना नहीं है, कितनी बार ये सर्किल कंप्लीट कर रहा है कोई लेना देना, सिर्फ मतलब है इतने से। इसको देख करके जो आंसर लिखा था वही हो गया, ये हो गया हमारा tan, और ये हो गया cot, ये हो गया sec, और ये वाला हो गया cosec, और ये हमारा sin, cos, tan, cot, sec और cosec, ये सारे फार्मूले आपके n गुणे वाले हो गए। अब n गुणे वाले हो गए, अगर कहा जाए 180 n गुणे 180, n गुणे 180 माइनस थीटा, n गुणे 180 प्लस थीटा वाले हो, तो कुछ नहीं, जो 180 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा के फार्मूले थे वही सेम टू सेम रहने वाले, उसमें n इंटू में फार्मूले में बढ़े, n क्या है
कोई एक हमारा नंबर है, कोई एक हमारा नेचुरल नंबर है जिससे हम गुणा कराएगा 1 2 3 4 5 6 कितना भी हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। ये जितना भी सूत्र बताया ये सारा का सारा आपको अपनी नोटबुक पे नोट जरूर करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आपको लाइफ में कोई भी एग्जाम देना पड़े, लाइक आप चाहे मैट्रिक्स में हैं, चाहे आप इंटरमीडिएट में हैं, चाहे आप एसएससी लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आप डिफेंस लेवल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सब जगह पर टेक्नोमेट्री का एक अहम रोल है। ठीक है, हर जगह पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे, तो टेक्नोमेट्री को आसान किया है यहाँ पर। ठीक है, और मैं आप लोगों के लिए वीडियो ला रहा हूं, तो आप लोग भी एक काम किया करें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर किया करें। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों में फैलाएं। ठीक है, जिससे हमें पता लगे कितने लोग देख रहे हैं। जितने लोग देखेंगे उतना हमें अच्छा लगे, उतना हमें पता चले कि आप लोग सीख रहे हैं। ठीक है, सारे सूत्र आपको नोट करने हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट टॉपिक पर। आपका ट्रिग्नोमेट्री का ये सीरीज में कंटिन्यू रहेगा। आपका बिल्कुल जो डर है अंदर से, जो एक ट्रिग्नोमेट्री का भूत है जो आपको डरा रहा है, उसको निकाल दूंगा। ठीक है, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।